अंबेडकर नगर की बड़ी खबर आप देखें कि योगी आदित्यनाथ का शिलापट यहां पर जमीन पर टूटकर पड़ा हुआ है। मामले की बात करते हैं तो टांडा रोड मया यानी कि एनटीपीसी के वाजिदपुर यादव ढाबा के पास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिलापट लगा था। वहीं बगल में समाजवादी पार्टी के जिला सचिव पवन यादव का सांकेतिक बोर्ड लगा था। दोनों ही बोर्ड हो या समाजवादी पार्टी का जो बोर्ड था उसको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है या फिर टूट गया है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो शिलापट था वो भी टूटा हुआ है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो जिला सचिव हैं पवन यादव, उनकी मांग थी कि पुलिस प्रशासन इस मामले पर जांच करे और ये बोर्ड कैसे तोड़ा गया इस मामले पर कार्रवाई करने की उन्होंने पुलिस से मांग की थी और उन्होंने एनटीपीसी के चौकी पर एप्लीकेशन देके अवगत भी करवाया था। अब देखिए समाजवादी पार्टी के जो जिला सचिव हैं पवन यादव जी, उनका क्या कहना है। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी जिला सचिव अंबेडकर नगर, पूर्व मंत्री छात्र संघ टांडा। हमारा एक टांडा फैजाबाद रोड पे यादव ढाबा के बगल में सांकेतिक बोर्ड लगा हुआ था। उसी के बगल में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का शिलापट भी लगा हुआ था। किसी अज्ञात कारणों से, जो कि अभी पता नहीं लग पाया है, हमारा बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी का शिलापट वो किसी 4 व्हीलर गाड़ी द्वारा तोड़ दिया गया। हमने एनटीपीसी जो हमारे निकट चौकी पड़ती है वहाँ पे हमने एप्लीकेशन भी दिया और हमने एप्लीकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास किया कम से कम जो तोड़ा है किस कारण से तोड़ा है, कोई राजनीतिक द्वेष भावना है या दारू वारू पी के अनजान में तोड़ दिया। कम से कम ये कारण पता चले और उसके बाद उचित कार्रवाई की जाए ताकि विगत आने वाले समय में फिर इस प्रकार की कोई घटना ना घटे। अच्छा, तो इसका मतलब आपने एनटीपीसी पुलिस चौकी को एप्लीकेशन के माध्यम से जानकारी दी थी? जी, हमने एनटीपीसी एसआई साहब को जो है इसकी जानकारी दे दी। फ़ोन पे भी हमने बताया और माननीय सांसद जी भी इस चीज़ को बताए उनसे कि उसको देखिए, उचित कार्रवाई करिए, इंक्वायरी करिए कि उसमें कौन लोग शामिल थे। कम से आपको वहाँ से अभी तक तो यही मिला है कि हम लोग बहुत प्रयास किए लेकिन अभी कुछ मिला नहीं, जबकि वहाँ दोनों तरफ, रोड की इस तरफ भी रोड की उस तरफ कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर सही रूप से ईमानदारी से जांच की गई होती तो शायद अब तक क्लियर हो गया होता कि ये कौन तोड़ा और क्यों तोड़ा। तो अभी आपकी क्या मांग है कि जो है जिस तरीके से ये बोर्ड क्षतिग्रस्त किया गया, मान लीजिए आपकी पार्टी का कोई राजनीतिक प्रतिशोध से भी कर सकता है, लेकिन वहीं बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शिलापट बता रहे हैं टूटा हुआ पूरी तरीके से, तो दोनों मामले पर कहीं ना कहीं तो कम से कम पुलिस वालों को कुछ न कुछ तो आश्वासन देना था। भाई चलिए, हम विपक्ष के थे, हमारा सांकेतिक बोर्ड तोड़ा गया, लेकिन वहीं पे बगल में हमारे बोर्ड से सटा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का शिलापट लगा हुआ था, वो तोड़ा गया। कम से कम उस पर तो एक्शन होना चाहिए था। भाई सरकार भाजपा की है ना, और हम यही चाहते हैं कि उस पर जांच हो, इंक्वायरी हो, उसकी कौन तोड़ा, किस कारण से तोड़ा और उस पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। अच्छा, आप ये भी बात कर रहे थे कि एप्लीकेशन दिया गया, मगर कई बार क्या होता है कि जब चौकी पर अगर चौकी इंचार्ज साहब से मिलना होता है तो मुलाकात नहीं होती, अक्सर जो है उनसे फोन के जरिए बात होती थी। क्या ये जो बता रहे थे? हम 2-1 बार गए वहाँ चौकी पे, लेकिन पता चला कि वो है नहीं। अब कहाँ है, कैमरे पे हैं, कैसे क्या मामला है, लेकिन फ़ोन से हमारी बात हो रही थी तो फ़ोन पे हमें यही आश्वासन मिला कि सर हमने प्रयास बहुत किया लेकिन अभी तक कोई उचित मिल नहीं पाया सबूत, कौन तोड़ा क्या तोड़ा। आपकी क्या मांग है? क्या हमारी मांग यही है कि हमारी छोड़िए, मान लीजिए हमारा कुछ नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बोर्ड टूटा है, शिलापट टूटा है, तो कम से कम उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पहले नजरिए से क्या लगता है कि ये अनजाने में टूटा है या फिर जानबूझ के तोड़ा गया है? ये तो जांच का विषय है, क्योंकि अब हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं ये भी नहीं ठीक है। वो तो प्रशासन जाने को किस कारण, जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा कि भाई वो अनजान में तोड़ा, किसी के द्वारा तोड़ा या राजनीतिक दुष्भावना से तोड़ा, है ना। क्योंकि वहाँ पक्ष विपक्ष दोनों का बोर्ड टूटा है, इसलिए उसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगा। बस हमारी यही एक है कि उस पर उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।